हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन है और ये सांख्यिकी का 14.1 का जो 9 क्वेश्चन पढ़ना है, 9 क्वेश्चन का ये 9वां क्वेश्चन, यानी कि बोले तो आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने बारीकी से बहुत बढ़िया से सरल भाषा में आपको हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जाकर सॉल्व देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी क्लास लिख दीजिए और क्लास लिखने के बाद लिख लीजिए क्लास 10th मैथ चैप्टर क्वेश्चन और बगल में लिख दीजिए कुमार अकेडमी, बस पूरा क्वेश्चन जो होता है मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से भी अगला चैप्टर भी होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या कहता है कि सारणी दिया हुआ है, ये सारणी हो गया। सारणी में क्या 35 नगरों की साक्षरता दर दिया हुआ है, जो कि साक्षरता यानी कि जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति उसे साक्षरता दर दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो दर्शाती है मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर कहा माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब ये नहीं कहा कि माध्य निकालिए, लेकिन आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल दीजिए, कल्पित विधि से निकाल दीजिए, कोई भी विधि से निकाल दीजिए, आपको जिसमें आता है वो निकालना है। लेकिन जब ऐसा नहीं कहे तब, लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दे कि कल्पित विधि से, तो आपको कल्पित विधि से ही बनाना है। अगर बोल दे कि पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि से ही बनाना है। जब क्वेश्चन में आपको जिस विधि से पूछा जाएगा आपको उस विधि का प्रयोग करना है। अगर उसका विधि का प्रयोग नहीं करते तो फिर आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे बोर्ड पे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे वो जो साक्षरता दर दिया उसको वर्ग अंतराल कहते हैं, और इसकी जो नगर की संख्या जो दिया था उसको हम बोलेंगे बारंबारता, और इसको x निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे और फिर fd निकालेंगे। तो f को हम बारंबारता से कहते हैं, और इसका जो है यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसको हम बोला जाता है वर्ग चिन्ह बोला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको निकालना क्या है, बारंबारता। तो बारंबारता तो दिया हुआ है तो लिख लीजिए बारंबारता। तो 15 से 45 का बारंबारता 3 है, और इसका बारंबारता दिया हुआ है 10, इसका बारंबारता 11, इसका 8 और इसका 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके सामने है राजा भैया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ निकाल लीजिए। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सभी को जोड़ लीजिए। 13 10 3 13 13 13 13 13 13 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 27, 27 और 8 जोड़ दीजिएगा तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह आपको हम बताया ना जी, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 5 5 10 के 0, 5 4 9 10, यानी कि ये 100 आ जाएगा। 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 50। अब अंतराल पहले देख लीजिए कितना का अंतराल है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 10 का अंतराल है। तो कुछ नहीं कीजिए, इस 100 में 10 10 10 10 जोड़ते चल जाइए, क्योंकि इसको जोड़िएगा ना 6 आ रहा है 1 12, यानी कि 120 आएगा, भाग कीजिएगा 60 आएगा, यानी सब वही आएगा। यानी कि लिख दीजिए 60 70 80 और 90 प्यारे बच्चों। तो इतना लिख लीजिए। अब इसके खंड के नीचे कुछ भी नहीं कीजिए छेड़छाड़। अब थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे d बराबर x माइनस, देखिए ये पूरा मान x का हो गया, ये पूरा मान f का हो गया, लेकिन यहाँ पे a आया हुआ है। तो a का मान कैसे निकालेगा प्यारे बच्चों, चाहिए यहाँ पे a का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि a बराबर n बटा 2 x पद। जब a पद जो निकालिएगा ना तो x में जो ये निकल के आएगा वो x वाले पद में जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से n कैसे लिखिएगा, तो जो बारंबारता का जो पूरा मान होगा ना, जब वो नगर की संख्या जितना आदमी होगा तो कई वो खंड में आया था देख लीजिए। पहले 1 2 3 4 5 आदमी है, तो ऊपर में लिख दीजिए 5 और बटा में लिख दीजिए 2। ठीक है, अब इसको जब भाग दीजिएगा तो 2 दशमलव कितना आएगा 5। देखिए जब 2 से 2.5 से जब नीचे आएगा तो 2 लेना है, लेकिन 2 पॉइंट जैसे ही 5 आएगा आपको क्या लेना है, इसका x का तीसरा मान लेना है। तो x का इसमें तीसरा मान खोजिए, 1 2 3, यानी कि यही मेरा a मान हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम निकाले a, तो a का मान हमारा कितना आएगा 70। क्या आएगा प्यारे बच्चों 70 आ गया, 70 आ गया ना, समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा x माइनस a। तो यहाँ पर देख लीजिए x के जगह पर कितना है 50, a का मान निकाल के लाए हैं 70, यहाँ पे है a का मान 70, 50 70 में से, यानी कि 50 में से 70 घटा दीजिए कितना बचेगा 20, लेकिन -20। 60 में से 70 घटाइएगा तो 10, लेकिन -10। 70 में से 70 घटाइएगा तो 0, 80 में से 70 घटाइएगा तो 10, और 90 में से 70 घटाइएगा तो 20। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर में जब दो चीज़ जो सेम आएगा ना वही सेम नीचे में भी आएगा, लेकिन ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है क्या है बच्चों, अब यहाँ से आपको निकालना है FD। तो अब FD निकालने के लिए देख लीजिए, यहाँ पे D है और यहाँ पे F है। FD यहाँ पे 3, यहाँ पे 20, तो 20 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 23 60, लेकिन कौन चीज़ में, माइनस में, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, 10 10 यहाँ 100, तो 100 लिख दीजिए, लेकिन माइनस हो जाएगा। 0 में 10 11 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 11 में 8 से कीजिएगा तो 8 10 यहाँ 80 आ जाएगा। ठीक है, और 20 में 3 से कीजिएगा तो 20 तिहाई 60 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, लल्लू पल्लू साहब आपको समझ में आ गया। सिग्मा FD बराबर,
तो सिग्मा एफ डी बराबर सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 160 और इसको जोड़िएगा तो 140। तो 140 में से 160 घटा दीजिए, तो 140 में से 160 घटाइएगा तो कितना बचेगा 20, लेकिन कौन चीज़ में -20 बचेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कल्पित माध्य निकाले थे ना जी, तो यहाँ से फॉर्मूला लिखना भी पड़ेगा कल्पित माध्य बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि कल्पित माध्य बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ होता है, ठीक है, सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। अब यहाँ से आपको करना क्या, ए का मान, तो ए का मान कितना है 70, तो यहाँ पर लिख दीजिए 70 प्लस सिग्मा एफ डी का मान यहाँ पे आया है कितना है -20 यानी कि -20, तो यहाँ पर लिख दीजिए -20 और बटा में लिख दीजिए सिग्मा एफ का मान है 35, तो यहाँ पर लिख देना है 35। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 70, अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 20 बटा में 35, भी इनका जोड़ कीजिए तो भी आंसर आएगा, और नहीं तो डायरेक्ट इसको दशमलव में ला दीजिए। क्या कीजिए, दशमलव में ला दीजिए, तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें 20 में 35 से डिवाइड कर दीजिए, तो पहले जगह 70 माइनस, इसमें जब डिवाइड कीजिएगा ना तो इसका जब कटेगा तो दशमलव में आंसर आएगा 0.5712, ठीक है। इस तरह का आपका कट के आएगा। जब कट के आएगा तो इसमें से घटा दीजिएगा, तो जब घटाइएगा तो आ जाएगा 69.9281, ठीक। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आंसर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का यानी कि 14.1 का पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, और सभी क्वेश्चन डिटेल में बारीकी से आपको खत्म करा चुका था। ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने डिटेल से सॉल्व कराया। तो आखिरी में आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आपको क्लास कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।